हेलो हेलो गाइज। आप सबों के बीच मैं ब्रजगुणन विधि क्लास 10th की मैथ लेकर आया हूँ। इससे पहले आप सबको बैक वीडियो में अगर आप जाकर देख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि का मैंने हल कर रखा है। और यह आज मैं ब्रजगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मैथ बताने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि 2x प्लस वाई बराबर 5x समीकरण है, एक 3x प्लस 2y बराबर 8x समीकरण है। तो इस समीकरण को हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे। चलिए अभी हम दिखलाते हैं आप सबको। जैसे मैंने लिखा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5, ए साइड में लिख लेंगे 3x प्लस 2y बराबर 8। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, अपने अगर फर्स्ट समीकरण है तो उसके लिए हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होता है, इस पद पे इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या, 2x प्लस वाई, ये प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। तो इसको हम लिख लेंगे कि a1 बराबर, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेंगे a1 बराबर 2 और इसको b1 बराबर y और c1 बराबर -5। ठीक है, ठीक इसी तरह से ए साइड में भी हम कर लेंगे, इसको सेकंड आप मान लेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 2y और -8 बराबर 0। इसको भी हम लिख लेंगे, इस समीकरण 2 है तो इसको मान लेंगे a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है, पहले जो समीकरण दिया हुआ था मैंने उसको पहले लिख लिया हूँ कि 2x प्लस वाई बराबर 5 लिख लिया था, और इसको लिख दिया हूँ व्यापक रूप में। इसका व्यापक रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे जानते होंगे। अगर समीकरण फर्स्ट है तो a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 होता है। और ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 को भी मैंने कर लिया है, समीकरण को हम 2 से ले लिए हैं, है ना, यानी a2x b2y है ना प्लस c2 बराबर 0। तो आप ध्यान दे रहे होंगे समीकरण 2 के लिए मैं a2 से डिवाइड की, सब में a2 है b2 है c2 है ना। तो इस तरह से अगर समीकरण फर्स्ट के लिए हम a1 लिए हैं, a1 बराबर 2, b1 बराबर b1 बराबर यहाँ पे y के गुणांक पे कितने तो 1 है ना, ये 1 होगा, b1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और c2 का मान -5 है। ये चीज़ आपको करना है, शायद आप लोग ऐसा कर लेंगे। तो चलिए अभी हम देख रहे हैं कि a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5 है। इस मान को आप लोग याद रखेंगे, यह जो मान दिया गया इस मान को याद रखेंगे, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होने वाला है। और यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -8, तो इसको भी याद रखेंगे। तो चलिए इसको मैं देखता हूँ। अब है ये चीज़ तो कर लिए सर, अब क्या करें। हाँ, कुछ नहीं करना है, बस अब ब्रजगुणन विधि का जो फार्मूला है उस फार्मूला के यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है मैं आपको लोग को मैं देता हूँ, ये फार्मूला को याद कर लेंगे। बहुत आसान तरीका से इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बतलाऊँगा, ये फार्मूला बढ़िया से याद कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अभी। अब है ब्रजगुणन विधि का फार्मूला, जैसे हम लिखेंगे फ्रॉम द
फार्मूला यानी सूत्र से, है ना। सूत्र होता है, याद रखिएगा, पहला होता है एक्स का सूत्र होता है एक्स बराबर, आप लिख सकते हैं, आप लोग को याद रखना है कि बी सी बटा ए बी, यानी बी सी माइनस बी सी बटा ए बी माइनस ए बी, ई एक्स के लिए है। अब वाई के लिए क्या है, इसको भी याद रखना है, इसको हम कहेंगे सी ए माइनस सी ए बटा ए बी माइनस ए बी। क्या यह फार्मूला सही है? नहीं, अभी सही नहीं हुआ है। मैंने बोला है क्या, अगर एक्स के लिए अगर फार्मूला लगाना हो तो बी सी बटा ए बी याद रखिएगा, यानी बी सी बटा ए बी माइनस ए बी, और वाई के लिए सी ए माइनस सी ए बटा ए बी माइनस ए बी। अब करना क्या है, इसमें आप 1 2 से कर दीजिएगा, यानी 12 और 21, 12 और 21, इसमें कर दीजिएगा 12 और 21, 12 और 21, फार्मूला बन के तैयार हो गया, है ना। यानी एक्स का जब मान निकालना हो तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 माइनस b2 माइनस, है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, और y का मान होगा c1 a2 माइनस c2 a1, है ना, और a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला आज कैसे याद करना है, अगर एक्स का मान निकालने के लिए परिमाण भी देखा बोलिएगा, बस याद रखिएगा बी सी बटा ए बी होता है, बी सी 2 बार डिवाइड कर लेना है, ए बी 2 बार कर लेना है ना। और वाई के लिए सी ए होता है, सी ए बटा ए बी, सी ए 2 बार कर लेना है, ए बी कभी दो बार कर लेना है। अब कुछ नहीं, आपको इससे पहले मैं एक मान निकालने के लिए भी दिया था, निकाल कर दिया था कि a1 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा, c1 का मान कितना होगा, है कि नहीं, और a2 का मान कितना होगा, b2 का मान कितना होगा, c2 का मान कितना होगा। ये शायद इससे पहले मैं दिखाया था, देख लीजिएगा, नहीं है तो मैं दिखलाता हूँ। यहाँ देख लीजिए a1 का मान है ना, a1 का मान दिया हुआ है, हाँ, और यहाँ देखिए a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, इसको बैठा देना है। तो बैठाएंगे कैसे, देख लेते हैं, है ना। अब b1 का मान कितना है आप लोग देख लेंगे वीडियो में, तो b1 का मान दिया हुआ है ना, तो b1 का मान 1 दिया हुआ था, गुने c2 के मान, है ना, c2 के मान माइनस 8 दिया हुआ, तो इसको घेर लेंगे, और माइनस फिर b2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, अपॉन a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और माइनस a2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम y वालों के भी हल करेंगे। -8 से 1 में गुना होगा तो -8 होगा, -8 होगा, माइनस ये देखिए, अगर 5 से 2 में गुना करते हैं तो 5 दूना 10 होगा, लेकिन माइनस में होता है, माइनस माइनस के ये भी माइनस है, ऐसा भी माइनस, तो माइनस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा, बटा ये देखिए 2 में 2 से गुना तो 4 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना तो 3 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में आया होगा कि 10 में से 8 घटेगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटेगा ना, तो 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, बटा 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 1, ये कटेगा तो कितना जाएगा, 2। यानी आपको मालूम हो गया कि x का मान कितना निकल के आया, x के मान 2 निकल के आया, x का मान 2 आ गया, है ना, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात रहा y का मान निकालना, तो चलिए y के भी मान हम निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, c1, तो c1 का मान कितना होगा, तो -5 हो जाएगा, गुण a2 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, कोष्टक में डाल लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे है c2 a1, तो c2 का मान कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा गुने, और a1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा। अब उसी तरह से a1 का मान बस वही होगा जो पहले आपने किया था, तो a1 का मान 2 हो जाएगा, है कि नहीं। b2 का भी मान 2 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस, फिर a2 b1 का मान रख दीजिए, तो a2 का मान आपका कितना हो जाएगा 3 गुने, और b1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए देख लिए, तो 5 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये भी देखिए, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, अब 8 दूना 16 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। अब बताइए 16 में से क्या होगा, 15 घटेगा ना, 16 में से 15 कितना आएगा तो 1 आएगा, और नीचे भी कितना आएगा 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी y के मान 1 आ गया कि नहीं आ गया। x के मान 2 आया और y का मान 1 आया। शायद आप समझ गए होंगे कि यह जो मैथ है ना, क्या है, यह बीजगुणन विधि से हल इसी तरह से होता है, आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो अब बात होती है कि सर ठीक है, आपने x का मान 2 निकाल के दिखलाएं और y का मान 1 दिखाएं, तो क्या यह प्रूफ कर सकते हैं, क्या यह मान सही है या नहीं। तो प्रूफ करने के लिए अगर कहा जाए तभी प्रूफ करना है, जितना अगर कहा जाता है उतना ही करना है, लेकिन इसमें प्रूफ करने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन हम जांच लेते हैं, जांच कर लीजिए, आप भी जांच कर लीजिए। चलिए जांच करते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारा समीकरण था 2x प्लस y बराबर 5 था ना, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। अब कुछ नहीं करना है, x का मान आपको दिया गया था, ठीक है, x के मान 2 था और y के मान 1 था, यही ना आया था। तो इसको प्रूफ करना है, तो 2 गुने x के मान 2 हो जाएगा प्लस y के मान 1 हो जाएगा, है ना। ये ले से हम चल रहे हैं, तो कितना जाएगा 2 दूना 4, अभी कितना आ गया 5, ये ले से चलो तो 5 आ गया, ये भी 5 के बराबर हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ, यानी x और y का मान सही है। तो ये में तो सही हो गया, बट दूसरा समीकरण में भी देख लेते हैं। तो 3 गुने 2 अब प्लस 2 गुने 1, इसको भी एल से चलते हैं, तो कितना जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 2 एकम 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है। प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। तो यह मैथ क्या है, बीजगुणन विधि है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह समीकरण का जो फार्मूला है, याद करने के लिए मैंने बताया, वो बहुत ही अच्छा इसका मेथड है कि यह फार्मूला जब भी अगर याद नहीं होता है तो इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। मैंने बोला था x का मान निकालना हो तो BC बटा ये भी याद रखना है, y का अगर मान निकालना हो तो CA बटा ये भी याद रखना है, और BC को 2 बार लिखना है, BC माइनस BC बटा AB माइनस AB, है ना, CA माइनस CA बटा AB माइनस AB, और उसमें 12 21 का मान रख दीजिएगा। पहला में लिखिएगा 1 2, जैसे मैंने लिखा है 1 2 और 2 1 1 2 2 1, तो ऐसा ही x वाला में भी रखना है और y वाला में भी रखना है। शायद आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपना अपना किताब निकालेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे मैथ दिए होंगे विलोपन विधि का, मैथ को हल करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से या क्वेश्चन को सेंड करेंगे, मैं यहाँ से साबित कर करके यहाँ मैथ बना करके आपके पास भेज दूँगा वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।